नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, आज फिर हाजिर है रेकी के एक नई एपिसोड के साथ, एक रेकी के नए चमत्कार के साथ। रेकी में जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रेकी हमारे फ्यूचर में भी काम करती है, हमारे वर्तमान में काम करती है, हमारे पास में काम करती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेकी सीखने के बाद आपके घर में कोई पितृ दोष है तो उसे आप रेकी की ऊर्जाओं से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिक एक रीजन है जो रेकी के साथ साथ काम करता है। ये तो आप जानते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वो हमसे उम्मीदें करते हैं कि आप उन्हें कभी कभी याद करें। तो हमारे वेदों पुराणों में, हमारे में ऋषि मुनियों में एक विशेष तिथियां हमें दे रखी हैं कि उन दिनों अगर पितरों को याद करते हैं तो पितर आपसे जरूर रूबरू होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको अपना एहसास देते हैं। ऐसी एक एपिसोड में आपके सामने बताने जा रही हूँ कि कैसे एक पितर ने आके अपने घर वालों की प्रार्थना सुनी और उनको मुसीबत से दूर किया। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो बहुत परेशान थे, उनके हस्बैंड की नौकरी नहीं लग रही थी और वो बार बार ऋषि पंडितों के पास जा रहे थे, किसी न किसी के पास जा रहे थे, उपाय पूछ रहे थे। किसी ने उनको रेकी के बारे में बताया कि रेकी में जाने के बाद सब समस्याओं का हल हो जाता है। उन्होंने मेरे से संबंध स्थापित किया और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम डाउजिंग के जरिए पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हमने आंखें बंद करके उनके घर के पितरों का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना करी, क्योंकि रेकी में ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं हमारे पास कि हम उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे ही मैंने उनसे संबंध स्थापित करा, मुझे एक आभास हुआ कि सफ़ेद रंग की छाया है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। मैंने उनके घर वालों के से कहा कि आप भी आंख बंद करके महसूस करो और आप हैरान हो जाओगे। वो जो घर का सदस्य था वो रूबरू अपने पितृ से बात करने लगा और उनके पितृ उनको बताने लगे कि वो क्यों नाराज हैं। उनका नाराज़गी का मेन कारण था कि वो बहुत गुस्से वाले थे, अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे और उनकी पत्नी जो है हर वक्त हाथ जोड़ के और पितरों से आगे प्रार्थना करती थी कि किसी तरह हमारे घर में खुशहाली आए, झगड़े खत्म हो रहे। तो रेकी शक्ति ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली और कोई ना कोई कारण बन के वो हमसे कांटेक्ट किया। जब मैंने उनको बताया कि आपके पितर इसलिए नाराज है तो बड़े वो हैरान हुए और उन्होंने अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अब वो गुस्सा नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में ना अपने घर में पत्नी और बच्चों पे नाराज होके उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे और अब हैरान हो जाएंगे। उनके पितरों ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने पूरा उस आशीर्वाद को महसूस किया और पितरों ने उनको ये कहा कि अब 1 महीने बाद अगली अमावस्या के दिन वो उनके निमित्त को भी दान पुण्य कर लें। उनका कार्य पूरे हो चुका है, आपको सद्बुद्धि आ चुकी है, आप अपने परिवार में प्रेम के साथ रह रहे हैं, अब मैं मुक्त होता हूँ। और ठीक 1 महीने बाद ही सपने में उस व्यक्ति को आभास हुआ, सपने में कोई दिव्य पुरुष आके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें सफलता के लिए उनको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं और उसके बाद वो लुप्त हो गए हैं। उनके घर में बहुत खुशहाली आ चुकी है। आज भी वो जो हमसे मिलते हैं तो वो हमसे यही प्रश्न करते हैं कि वो कैसे हुआ, एक सपना था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पितृदेव होते हैं सिर्फ ही आपके सम्मान के, आदर के भूखे होते हैं। आप इनकी इच्छा पूर्ति करिए और कोशिश करिए कि जीते जी जब वो जीवित हो उन्हें कोई परेशानी ना दे, उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। साथियों, जैसा कि आपको पता लग गया कि अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है, आपके घर में नौकरी नहीं लग रही है, कोई बीमारी नहीं जा रही है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं या कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। आप किसी पंडित के पास जाएंगे, जोशी के पास जाएंगे तो वो हजारों लाखों रुपए का खर्चा बता देंगे, लेकिन अगर आप रेकी से जुड़ते हैं, रेकी सीखते हैं, रेकी करवाते हैं तो बहुत कम पैसों में आप इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमसे करवाएं, आपके सामने खुला चैलेंज है। आप खुद रेकी सीख के एक बहुत अच्छे रेकी एक्सपर्ट बन के इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक बार ये समस्या ठीक हो गई है तो दोबारा नहीं आएगी। अगर वो समस्या दोबारा आ सकती है, अगर आप रेकी सीखे हुए हैं तो आपको दोबारा हमारी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका सहयोग कर सकते हैं, आपका गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। तो हमारे जो पितृ दोष होते हैं उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेकी की छोटी सी विद्या सीखने के बाद आप अपने इन पितृ दोष को ठीक कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं।
साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड के लिए एक नई जानकारी के साथ कि रेकी एक किसी और अच्छे काम में कैसे मदद करती है बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। हमारे नंबर पे जुड़े रहिए किसी भी इंक्वायरी के लिए 8860515348। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।